Hey guys, good morning. This is CMA Pradeep Dhani and welcome to my channel. So guys, लास्ट क्लास में हमने अपना CMA फाइनल का पेपर नंबर 20 स्टार्ट किया था और पहला लेक्चर हमने फिनिश भी कर लिया था। अब हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका जो टॉपिक है हमारा है कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। दोस्तों क्या होता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों ये होता है कि एम्प्लॉइज जो होता है वो पूरा साल भर काम किया जाता है दोस्तों। तो उसके काम को इवेल्युएट किया जाता है और उसका अप्रेजल किया जाता है। अप्रेजल मतलब उसको मान लीजिए उसने साल भर मेहनत करी कंपनी के लिए। अब कंपनी का भी तो कर्तव्य बनता है कि उसको क्या करे, उसके बदले में रिवार्ड दिया जाए उसको। तो या तो उसको मान लीजिए पोस्ट दे दी जाती है और सैलरी बढ़ा दी जाती है। कई बार क्या होता है कि अगर पोस्ट ना दी जाए तो उसका जो अप्रेजल है यानी सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाती है। तो क्या क्या पॉइंट्स होंगे, कवर होंगे, वो अब हम इसमें देखते हैं। लेकिन जो मेनली क्रक्स है वो सिंपल सा यही है कि एम्प्लॉय साल भर में काम करता है, साल के अंत में मान लीजिए कई कंपनियां होती है जिनका दिसंबर में होता है टाइम पीरियड, कई कंपनियां होती है जो मार्च होती है। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी लास्ट, उसमें क्या मिलता था कि दिसंबर में होता था अप्रेजल। उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय और जो मैनेजर हैं वो क्या होते हैं, आमने सामने हो जाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कोई फाइल दे दी जाती है एम्प्लॉय को कि आप ये पॉइंट्स है कि आपने क्या क्या काम किया, कितने पॉइंट्स आपने अचीव किए, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ तक पहुंचे हो। तो वो एम्प्लॉय अपना देता है, फिर उसके बाद अपने मैनेजर को देता है। जो मैनेजर होता है यानी रिपोर्टिंग जो पर्सन होता है वो उसके पॉइंट्स को देखता है और फिर दोनों के आपस में 1 to 1 होते हैं, मीटिंग होती है। फिर वो कितना मतलब कितना वो एक्सपेक्ट करता है, कितना मैनेजर देना चाहता है, वो करके मैनेजर सब कुछ बातें बातें करके फिर वो एचआर को भेज देता है। और एचआर से फाइनली अप्रूव होने के बाद वो क्या होता है, उसको बड़ा हुआ अप्रूवल या फिर बड़ी हुई पोस्ट आपको उसको मिल जाती है। तो ये पॉइंट कवर होते हैं मेनली। प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि होता कैसे है। एक एम्प्लॉय होता है, एक मैनेजर होता है, जो एचआर टीम मैनेजर को भेजती है, कुछ फाइल भेजती है कि भाई अपने एम्प्लॉय को बताओ कि वो कितना नंबर अपने आप को ही देता है खुद। तो फिर जो मैनेजर है, रिपोर्टिंग मैनेजर है, वो किसको देता है, अपने सबॉर्डिनेट को दे देनी, अपने बंदे को दे देता है। वो बंदा अपने उसको इवेल्युएट करके सबमिट कर देता है मैनेजर को। फिर उन दोनों की 1 to 1 बातचीत होती है, भाई कितना चाहता है कैंडिडेट, कितना परसेंटेज चाहता है अप्रेजल का, और मैनेजर कितना देना चाहता है। फिर मैनेजर आपस में बातें करके दोनों संतुष्ट होकर कंसेंट होकर उनकी कंसेंट एक हो जाती है दोस्तों। तो फिर किसको, एचआर जो रिपोर्टिंग मैनेजर है वो एचआर को दे देता है और 2-3 महीने बाद बड़ी हुई सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब हम देखते हैं परफॉर्मेंस प्लानिंग। परफॉर्मेंस प्लानिंग यानी क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो साल का शुरू होता है तो मैनेजर जो उसको टाइम टू टाइम उसको क्या देता है, उसकी काम दिया जाता है उसको, तो वो काम को पूरा करता जाता है, ठीक है ना। तो ये प्लानिंग होती है कि भाई हम साल में जब तुम्हारी सैलरी बढ़ाएंगे तो किस बेसिस पर क्या क्या काम तुम्हें सौंपा जा रहा है, वो काम को आपको करना पड़ेगा दोस्तों। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू, वही वाली बात है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू। अब उस व्यक्ति का अप्रेजल और रिव्यू हो रहा है तो उसको क्या हो जाएगा कि एचआर जिसका रिपोर्टिंग मैनेजर है वो उसको कुछ शीट्स देगा कि भाई तुम ये शीट्स वो है प्रिपेयर कर दो, इन शीट्स को आप प्रिपेयर करो। और मतलब कि आपको लगता है कितने आपने किया है, बोला कितने आपने, कितने आपको अपने आप को रेटिंग देते हो आप। तो वो रेटिंग अच्छा सब कुछ फिल करके वो अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को दे देगा। थर्ड पॉइंट, फीडबैक ऑफ द परफॉर्मेंस फॉलोड बाय पर्सनल काउंसिल एंड परफॉर्मेंस ऑफ फैसिलिटेशन। ठीक है, फिर क्या होगा कि आपस में रिपोर्टिंग मैनेजर और जो सबॉर्डिनेट है उनकी आपस में मीटिंग होगी 1 to 1 कि भाई जो सबॉर्डिनेट है वो कितना एक्सपेक्ट करता है और मैनेजर जो है वो कितना देना चाहता है उसको रिवॉर्ड। ओके, फिर रिवॉर्डिंग गुड परफॉर्मेंस, फिर भी अल्टीमेट जो होता है ना वो गुड परफॉर्मेंस गुड रिवॉर्ड दे दिया जाता है, भले इंप्लॉय सेटिस्फाई ना हो उसको कितना ही मिल जाए, लेकिन अल्टीमेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन हर एक चाहती है कि एक अच्छा रिवॉर्ड उसको दिया जाए, क्योंकि साल में एक ही बार एक ये अप्रेजल होता है। उसके बाद अप्रेजल इंप्रूवमेंट प्लान, वो ये एचआर में तो पहले बनाया हुआ होता है कि किस तरीके से हम इंप्रूवमेंट करेंगे, किसी को किन किन को पोस्ट बढ़ानी है। मान लीजिए किन्हीं के 3 साल हो गए हैं तो उनको पता है कि 3 साल बाद आपकी पोस्ट बढ़ाई जाएगी। सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो एएम बन जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर बन जाएगा, जो असिस्टेंट मैनेजर वो मैनेजर बन जाएगा, जो मैनेजर है वो सीनियर मैनेजर बन जाएगा। पोटेंशियल अप्रेजल, उसके बाद क्या हो जाएगा गाइस, उनका जो अप्रेजल है वो हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा है, एक बार और देखते हैं अब इसमें क्या क्या पॉइंट हमारे कवर थे। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला जो था अपना प्लान। एक प्लान बना हुआ आता है, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही सबॉर्डिनेट को काम करना होता है, ठीक है ना। और वो अपना एक्ट करता रहता है, अपना काम करता रहता है। धीरे धीरे करके मैनेजर हर एक मंथ में, उसका मंथ एंड क्लोजिंग होता है तो हर बार मैनेजर जो है मॉनिटरिंग करता है, उसके काम को देखता है। फिर उसके साल के एंड में उसका काम रिव्यू होता है। सबसे पहले हमने क्या करा, प्लान बनाया। फिर हमने क्या किया, उस पर जो सबॉर्डिनेट था, जो जो काम उसको बांटे गए थे वो उस काम को करता गया, एक्ट करता गया। फिर धीरे धीरे करके जो मैनेजर था उसका मॉनिटर करता गया, हर एक में जो कमियां थी उसको बताता गया कि इन इन चीजों पर आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। जो उसके इंप्रूवमेंट एरिया थे उनकी तारीफ करता था कि हाँ ये तुम अच्छा करते हो। और रिव्यू, टाइम टू टाइम रिव्यू करता था मैनेजर उनका। ओके, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी एक एक
इंडिविजुअल कैंडिडेट की जब साल के एंड में परफॉर्मेंस यानी उसका अप्रेजल होती है, उसकी सैलरी बढ़ती है, उसकी पोस्ट बढ़ती है, तो क्या-क्या पॉइंट्स उसमें देखे जाते हैं। परफॉर्मेंस प्लानिंग यानी स्टार्टिंग से ही बना लिया जाता है कि भाई साल के एंड में आपका अप्रेजल होगा तो ये काम आपको एलोकेट किया गया है, ये आप करो और बीच-बीच में मैं रिव्यू भी करता रहूँगा आपको जब मंथ एंड होता जाएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूज के बाद मैनेजर सबऑर्डिनेट आपस में मतलब जो मैनेजर है उसका रिव्यू करता है और वो रिव्यू करके एचआर को भेज देता है ना? वही है फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस फॉलोड बाय पर्सनल काउंसिल एंड परफॉर्मेंस फैसिलिटेशन यानी एचआर को आगे भेज देता है। रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस अल्टीमेट ये कि अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है उसको, उसकी परफॉर्मेंस का उसको रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान और क्या-क्या एरियाज में और हम आगे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी बना के रखता है और पोटेंशियल अप्रेजल यानी उसका अच्छा एक अप्रेजल होता है। ओके दोस्तों, तो कुछ नहीं था इसमें मतलब ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था कि प्रैक्टिकली क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिकली क्या होता है कि साल भर एक एम्प्लॉयी काम करता है, साल के अंत में कई बार कंपनियाँ मार्च-अप्रैल में काम करती है, कई बार कंपनियाँ दिसंबर में करती है। जब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी लास्ट टाइम की, वो क्या करती थी क्या नाम है उसका किसमें देती थी आपको दिसंबर में करती थी। तो मैनेजर और उनके आपस में कोऑर्डिनेशन हुआ करता था। मैनेजर हमसे वन टू वन पूछता था और फिर वो हमारा रिव्यू एचआर को देता था और अच्छा खासा बढ़ जाता था। संतुष्ट तो एम्प्लॉयी जो है वो कभी नहीं होता कि और लेकिन अल्टीमेट ठीक था। तो दोस्तों ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हमने कंपोनेंट पढ़े दोस्तों। इसको आप देख लीजिएगा इस लेक्चर को, कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपको हेल्प करूँगा ज़रूर। ओके दोस्तों, तो और इसके अलावा मेरे गाइस लास्ट लास्ट लेक्चर भी आप देख लीजिएगा फिर, ठीक है ना? कोई इश्यू में आपको आएगा नहीं, ठीक है ना? बहुत ही पेपर नंबर 19 और 20 आपका बहुत ईज़ी है, जो मैं करा रहा हूँ। पेपर नंबर 19 भी देख लीजिएगा, उसकी वीडियोज़ भी आपको मिल चुकी है। एक स्टडी नोट नंबर तो कंप्लीट भी हो गया है, दूसरा चल रहा है अभी हमारा। तो आप पेपर नंबर 19 और मेरे साथ बने रहिए और दोनों ही सब्जेक्ट में एग्ज़ाम्शन आएगी आप लोगों की। ओके दोस्तों? तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइस।